नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान आपकी सभी मनोकामना और इच्छाओं को पूर्ण करें और आपको सेहतमंद रखे, ऐसी कामना करते हैं। तो एक व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हैं जो इनके बेसिक क्वेश्चंस हैं इनके बच्चों के बारे में कि बच्चों की स्थिति क्या है, हाथ में लड़का होना है कि लड़की, साथ में अपने कैरियर के बारे में कि क्या जीवन में रहने वाला है। तो हाथ इनका पढ़ेंगे, हम देखेंगे, कोशिश पूरी करेंगे कि लाइफ की प्रेडिक्शन जो है आगे दे सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस हाथ को पढ़ना। अगर आप भी अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको नीचे दिया जाएगा, उसके माध्यम से हमारे साथ आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए इस हाथ को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या कंडीशन बन रही है। पहले तो स्टार्टिंग में आप देखें, ये जेंट्स का हाथ है और इनकी पत्नी का हाथ भी मेरे पास है क्योंकि हमने बच्चों की स्थिति भी देखनी है। तो पहले हम कैरियर की स्थिति को देखते हैं। हाथ देखें कि हाथ का साइज़ जो है काफ़ी बड़ा है। हाथ का साइज़ जितना हाथ लंबा होगा और उतना ज़्यादा जो है व्यक्ति कामयाब होगा, उतनी ज़्यादा उसका लक साथ देगा, उतने उसके पास धन होगा। ठीक है, ऐसी स्थिति देखने को आई है। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर फिंगर्स की प्लेसमेंट, तो फिंगर्स की प्लेसमेंट आपको दिखेगी थोड़ी छोटी हो रही है। अगर हथेली के अगर आकार से देखें तो उसके माध्यम से अगर देखें तो फिंगर का आकार जो है थोड़ा छोटा है, लेकिन फिंगर में थिकनेस काफ़ी अच्छी है। जब फिंगर्स में थिकनेस अच्छी हो, मतलब नीचे से फिंगर जो है मोटी हो और ऊपर से आपको पतली नज़र आए, तो ऐसे जातक जो होते हैं उन जातक के पास धन काफ़ी अच्छा होता है। और ऐसे जातक किसी ना किसी सरकारी क्षेत्र में भी देखे गए हैं। ठीक है, और इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किसी सरकारी क्षेत्र के साथ ऐसे जातक जो है जोड़े देखे गए। तो ये दिख रहा है इनके हाथों में। अगर मैं फिंगर्स की प्लेसमेंट की बात करूं तो आपको यह नज़र आएगा कि फिंगर्स जो है आपको सूर्य की फिंगर बहुत ज़्यादा लंबाई में दिखेगी, गुरु से भी बड़ी फिंगर आपको नज़र आएगी। तो जैसे मैंने कहा कि ऐसे जातक जो है सूर्य प्रधान है, एक सूर्य के भांति दूसरों को दिशा दिखाने वाले होते हैं और ऐसे जातक में कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, कॉन्फिडेंस गजब का होता है। और ऐसे जातक के सरकारी क्षेत्र में भी देखे जाते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सोसाइटी में नाम बनाने के लिए इनको कम मेहनत करनी पड़ेगी और उससे ज़्यादा, क्योंकि ऐसे जातक का जो भाग्य उदय होता है बहुत जल्दी होता है। और अगर मैं शनि फिंगर की बात करूँ तो सभी फिंगर अच्छी है। ठीक है, लेंथ वाइज भी अगर देखें तभी अच्छी है, लेकिन ओवरऑल साइज़ छोटा था। तो कभी कभी जो व्यक्ति जो है क्विक डिसीजन लेने की फितरत होती है उसकी, मतलब डिसीजन जो मेकिंग होता है काफ़ी फास्ट होता है। और जब ऐसा जातक अगर मान लीजिए डिसीजन मेकिंग ऐसे इतनी ज़्यादा फास्ट लेता है तो कभी कभी व्यक्ति गलत फैसले भी लेने के चांसेस रहते हैं, जीवन में उसको पछताना पड़े। तो ऐसी कमी देखने को मिल रही है। लेकिन शनि की फिंगर की लंबाई अच्छी, तो जीवन में पैसा काफ़ी अच्छा रहने वाला है, ये 100% श्योर है आगे चलकर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर गुरु पर्वत की स्थिति को देखूँ तो गुरु पर्वत या गुरु फिंगर जो है थोड़ी छोटी हो रही है, तो जिसकी वजह से थोड़ी जीवन में लीडरशिप क्वालिटीज़ कम रहेंगी। ठीक है, आर्टिस्टिक क्वालिटी ज़्यादा रहने की उम्मीद है, लीडरशिप क्वालिटी जो है थोड़ी कम रहने की पूरी उम्मीद यहाँ पर नज़र आ रही है। गजब का कॉन्फिडेंस यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि आपको यहाँ पर दिखेगा कि जिनकी बुध फिंगर है फर्स्ट बैलेंस तक पहुँच रही है। जब ऐसा होता है और सूर्य भी अच्छे हैं तो आप मान के चले कि वो व्यक्ति जीवन में कामयाब होगा ही होगा। ठीक है, ये 100% श्योर है कि व्यक्ति जीवन में कामयाब होगा, उसकी किस्मत औरों से ज़्यादा तेज़ है और औरों से ज़्यादा सफल ऐसे जातक देखे गए हैं। क्योंकि आपको सभी पोर्स भी अच्छे नज़र आएंगे, जो आपको सभी पोर्स जो हैं कोई ज़्यादा इतने वाइब्रेटेड होते हुए नज़र नहीं आएंगे, फैलते हुए नज़र नहीं आएंगे। तो ये अच्छी बात यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर बात करो इनके बाकी पर्वतों की स्थिति को अगर देखें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनती हुई आपको नज़र आ रही है। पहले तो यहाँ पर थोड़ा सा बुध माउंट लो है और बाकी जो तीनों माउंट है हाई सेट आपको दिखेंगे। और पर्वतों को जो है स्पेस अच्छी मिल रही है, तो अच्छी स्पेस मिलने के कारण जीवन में किस्मत अच्छा साथ दे। जितना आपको पर्वतों को हाथ में स्पेस अच्छी मिलेगी, ग्रह उतनी अच्छे रहेंगे और आगे चलकर जो है आपके पर्वत आपका साथ देंगे। ठीक है, यहाँ पर गुरु पर्वत की स्थिति को अगर ध्यान से देखें तो गुरु पर्वत को भी अच्छी खासी स्पेस आपको मिलती हुई नज़र आएगी। ऐसी कुछ आड़ी रेखाएं भी बहुत सी नज़र आएंगी और कुछ आपको खड़ी रेखाएं भी ज़्यादा नज़र आ रही हैं। ठीक है,
तो जब ऐसी स्थिति होती है तो व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है, या फिर कैसे व्यक्ति भगवान को मानने वाला स्पिरिचुअल होता है और उसका वैवाहिक जीवन काफ़ी सफल देखने को आया है, अगर ऐसी चीज़ें अगर गुरु पर्वत पर मौजूद है। ठीक है, तो गुरु पर्वत शुभ है इनके। अगर मैं यहाँ पर इनके शनि पर्वत की स्थिति को देखूँ तो सबसे अच्छी बात है कि जो भाग्य रेखा है शनि पर्वत की बिल्कुल मिड में पहुँच रही है, और ये काफ़ी अच्छा योग है। मैंने काफ़ी वीडियो में बताया है कि भाग्य रेखा का शनि पर्वत पहुँचना अपने आप में शुभ होता है, क्योंकि अगर भाग्य रेखा मत्स्य रेखा पे रुक जाती है तो ये भी संघर्ष का कारण है, अगर हृदय रेखा पे रुक जाती है तो ये भी संघर्ष का कारण है। अगर प्रॉपर तरीके से शनि पर्वत पे पहुंचती है तो जीवन में आपको धन के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आगे चलकर, और जॉब से रिलेटेड भी कोई दिक्कतें आने वाली नहीं, मतलब कह सकते किस्मत आपका भरपूर साथ देने वाली है। और वैसे भी इनके हाथ में दो भाग्य रेखाएँ आपको नज़र आएंगी। एक तो देखिए आपको ये भाग्य रेखा नज़र आ रही है, ठीक है, और एक भाग्य रेखा आपको यहाँ पर नज़र आएगी। जैसे स्टार्टिंग से ही हाथी की स्ट्रक्चर से नज़र आता कि जातक काफ़ी ज़्यादा लकी है और उसकी किस्मत अचानक से बड़ा जंप लेगी जीवन में। ठीक है, ये तय है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बाकी के पर्वतों की स्थिति को देखूँ, यहाँ पर सूर्य पर्वत की स्थिति को अगर देखें तो सूर्य पर्वत पर उभार है, एक आपको ऐसी आकृति बनती हुई नजर आएगी। देखिए यहाँ पर एक सूर्य की साइन है और कुछ सूर्य के निशान आपको ऐसे बनते हुए नजर आएंगे। कुछ मतलब कह सकते हैं कि सूर्य के साइज हाथ पे नजर हैं, सूर्य रेखाएं मौजूद यहाँ पर नजर आ रही हैं। ठीक है, लेकिन सूर्य रेखा इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है। ठीक है, तो ये अपना फल जो है 45 के बाद ज़्यादा असर दिखाएगी। थोड़ा बुध पर्वत जो है आपको थोड़े से आपको लो सेट होते हुए नज़र आएंगे, थोड़े से आपको लो सेट होते हुए नज़र आएंगे। देखिए हाथ में बच्चों की स्थिति भी अब यहाँ पर यहाँ कह सकते हैं बुध पर्वत से दिखनी चालू हुई है। अगर आप देखें यहाँ पर बुध पर्वत पर आपको देखिए यहाँ पर एक लंबी लाइन आपको दिखेगी। यहाँ पर एक लाइन तो है लेकिन ये एक यव की आकृति में कन्वर्ट है। आपके ध्यान से आपको अगर देखें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक लाइन है, ठीक है, और यहाँ पर एक लाइन बनी और यहाँ पर एक यव की आकृति बनती हुई नज़र आ रही है। तो हाथ में तो बच्चे की स्थिति बिल्कुल तय है कि बच्चा होगा। ठीक है, लेकिन ये भी स्थिति नज़र आ रही है कि बच्चा ख़राब भी होने की स्थिति नज़र आ रही है, बार बार मिसकैरेज होना या फिर बच्चे की सोच में काफ़ी इंतज़ार करना, लेकिन ये बच्चा कंफर्म है कि होगा ही होगा। ठीक है, और ज़्यादातर लाइन लंबी है, छोटी नहीं है। तो लड़के का योग भी हाथ में है और लड़कियों के योग भी हाथ में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपको बाद में कुछ महीम सी लाइनें यहाँ पर नज़र आती हुई दिखेंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इनके शुक्र पर्वत की, तो शुक्र पर्वत थोड़े से आपको दबाव में नज़र आएंगे, थोड़े से फ्लैट हैं। ठीक है, तो फ्लैट तो हैं, ठीक है, फ्लैट है शुक्र पर्वत इनका, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे क्योंकि ऊपरी जो शुक्र है यहाँ पर दबा हुआ आपको नज़र आएगा। ठीक है, और यहाँ से चीज़ें हैं तो फ्लैट है इनका बाउंड। देखिए शुक्र पर्वत क्या हो रहा है कि ऊपरी जो शुक्र पर्वत हैं वो दबे हुए आपको नज़र आएंगे और जो निचले शुक्र पर्वत है वो ठीक हो रहे हैं। तो स्टार्टिंग में जो है चीज़ों को पाने के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा आपको, क्योंकि देखिए जितने ज़्यादा शुक्र पर्वत फ्लैट होंगे उतनी ज़्यादा जो है जो शुक्र हमें देते हैं, ऐश्वर्य वाली चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें देते हैं उसमें नेगेटिविटी आती है। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये अच्छी बात है कि कुछ आपको खड़ी लाइनें जो है नज़र आएंगी, जो लोग आपसे जुड़ेंगे, लोगों से आपको सपोर्ट मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ी सी आड़ी रेखाएं भी आपको ऐसी ऐसी काटती हुई नज़र आएंगी, जो चिंताएं, जो वरीज हो सकती है, बेफजूल की वरीज, जो सिर्फ आपके मेंटल को ही, दिमाग को ही परेशान करेंगी। आपकी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, लेकिन वरीज जो है जीवन में लगी रहेगी, कभी ना कभी जो दिक्कतें हैं वो आएंगी। ठीक है, और ये दिख रहा है हाथ में। देखिए अगर चंद्र पर्वत की स्थिति को देखें तो हाथ में चंद्र पर्वत भी थोड़ा सा आपको डाउनफॉल होते हुए नज़र आएंगे, लेकिन इसके ऊपर जो है आपको कुछ ट्रैवलिंग की रेखाएं नज़र आएंगी। मैंने यहाँ पर एक सिनेरियो इनके हाथ में देखा। इनके हाथ में जो है आपको दिखेगा कि बुध और सूर्य के बीच में आपको गैप देखने को मिलेगा, फिंगर्स में आपको हल्का सा गैप देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जीवन में फॉरेन ट्रैवलिंग होने के पूरे चांसेस हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको एक रेखा जो है इनके भाग्य रेखा के साथ जाके जुड़ती हुई नज़र आएगी, जो फॉरेन ट्रैवलिंग करवाएगी। तो एक कंफर्म है, 100% श्योर है कि लाइफ में फॉरेन ट्रैवलिंग के योग जो है बने हुए हैं।
अगर मैं यहाँ पर इनके भाग्य रेखा जीवन रेखा को देखूँ, भाग्य रेखाओं को देखें तो जीवन रेखा इनकी ये रही है और जीवन रेखा इनके हाथ में कैरियर के साथ मर्ज हो रही है। और थोड़ा सा आप देखने को मिलेगा कि जीवन रेखा आपको दूर जाती हुई नज़र आएगी। जीवन जो है शुक्र पर्वत को और मंगल क्षेत्र को स्पेस ज़्यादा मिल रही है, मतलब थोड़ी जीवन रेखा दूर जाती हुई नज़र आएगी। तो क्या जीवन में फॉरेन ट्रैवलिंग के साथ फॉरेन सेटलमेंट के योग भी हैं, इसकी पॉसिबिलिटीज़ भी हाथ में नज़र आ रही है कि फॉरेन सेटलमेंट जीवन में हो जाए। ठीक है, इसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो राहु रेखा आपको नज़र आएगी। देखिए ये एक राहु रेखा, बहुत ही गंभीर राहु रेखा, ये भी एक राहु रेखा आपको नज़र आएगी। ये कम से कम 30 के आसपास, 30 और 32 के आसपास बन रही है। ये यहाँ पर जो है 40 और 42 के आसपास ये राहु रेखा बन रही है। तो इस एज में बड़े जो है आपको मेंटली प्रेशर या फिर हम कह सकते हैं कि हर तरफ से नाकामी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये रेखाएं जो हैं आपकी कैरी रेखा तो काट रही है, मत्स्य रेखा को भी काट के जा रही है, लेकिन हृदय रेखा को नहीं काट रही है। तो 80% ये नुकसान जो है जीवन में आपको देने वाली है। कैरी रेखा के बारे में बता दें, किस्मत दुगनी है, इनकी किस्मत का साथ भरपूर मिलने वाला है। और हम कह सकते हैं कि जीवन पे हम एक एज कैलकुलेट करें तो ये हम देख रहे हैं यहाँ से कि अप्रॉक्स 36 के बाद जीवन में बहुत सी चीज़ें इनके लिए अच्छी होने वाली है। 36-37 के अराउंड जो है जीवन में और चीज़ें बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। एक अच्छा मनी ट्रायंगल के हाथ में बनता हुआ नजर आया। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था कि हाथ में देखिए एक इनकी जीवन रेखा है, ये यहाँ पर जीवन रेखा के साथ यहाँ पर पश्चिम रेखा और एक बड़ा मनी ट्रायंगल का निर्माण आपको होता हुआ दिखेगा। यहाँ पर दो एक बिग मनी ट्रायंगल, एक छोटा मनी ट्रायंगल, मतलब यहाँ पर दो मनी ट्रायंगल का निर्माण होता हुआ दिखेगा। तो आगे चलकर जीवन में पैसे की दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है, जब क्योंकि हाथ में मनी ट्रायंगल जो है किसी किसी हाथ में बनता है। ऐसा नहीं कि सब जातक के हाथ में बनेगा, और जिस हाथ में बनेगा कभी ना कभी किसी न किसी रूप में पैसा व्यक्ति के पास आ जाता है। मतलब ऐसा भी देखा गया है कि जो जातक है काफ़ी सोर्सेस से अर्निंग करते हैं, ये काफ़ी चीज़ें बेनिफिट करने वाली हैं। ऐसे जातक मल्टी टैलेंटेड होते हैं, काफ़ी इनकम क्रिएट करने का इनका रुझान रहता है और काफ़ी सोर्सेस से इंक्रीज़ करते हैं। ऐसे जातक का पैसा बचेगा भी, आगे यूज़ भी बहुत अच्छा होगा। तो ओवरऑल पैसों की स्थिति हाथ में काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। मशर एक अगर माइंडलैंड की बात करूँ, माइंडलैंड यहाँ से बाई 4 खो रही है, तो क्रिएटिव माइंड बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा दिमाग तेज है यहाँ पर नज़र आ रहा है। और किसी भी चीज़ को बहुत अच्छी तरह सीखते हैं, ये बहुत अच्छी तरह सीखते हैं। ठीक है, और यादाश्त शक्ति बहुत अच्छी है। ट्रैवलिंग का बहुत अच्छा शौक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मत्स्य रेखा जो है थोड़ी बड़ी है, तो चंचलता जो है थोड़ी सी आ सकती है। अगर हृदय रेखा की बात करते हैं, हृदय रेखा जो है आपको गुरु पर्वत पर जाती हुई नज़र आएगी। तो मतलब बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, बहुत ज़्यादा ईमानदार, बहुत ज़्यादा काइंड नेचर के व्यक्ति हैं। किसी भी रिश्तों को धोखों में रखना इनको जातक पसंद नहीं होता, और जातक थोड़े से दिल फेक ऐसे जातक होते हैं। ऐसे जातक के दिल लव मैरिज के चांसेस भी होते हैं, नहीं तो हम कह सकते हैं कि ऐसे जातक पत्नी पति से बहुत ज़्यादा प्रेम करेंगे। तो ये चीज़ें हाथ में पॉजिटिविटी दे रही हैं। थोड़ा सा अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा लाइन जो है थोड़ी थिक हो रही है, जिसकी वजह से आपको गले से रिलेटेड दिक्कतें और छाती से रिलेटेड दिक्कतें होने के चांसेस रह सकते हैं, लेकिन और ऐसा दोष हाथ में नज़र नहीं आ रहा है। तो ओवरऑल हाथ में चीज़ें अच्छी हैं। अगर बच्चों की स्थिति को देखें तो हाथ में देखिए यहाँ पर हाथ में ये भी नज़र आ रहा है कि बच्चा होगा। ठीक है, लड़का और लड़की की कंडीशन है, लेकिन ये भी कंडीशन नज़र आ रही है कि बार बार बच्चा हो ख़राब हो जाए। ठीक है, गोद वगैरह लेने की भी नौबत आने के चांसेस नज़र आ रहे हैं अगर ऐसी कंडीशन बनी। लेकिन हाथ में योग पूरे हैं कि हाथ में चांसेस क्रिएट हो। ठीक है, और यहाँ पर भी ये चीज़ नज़र आ रही है, इनके पत्नी के हाथ में भी नज़र वो चीज़ें जो है क्रिएट होती हुई नज़र आएंगी। देखिए यहाँ पर अगर अंगूठे की स्थिति को देखें आप, छोटे छोटे आइलैंड की फॉर्मेशन बनती हुई देखकर नज़र आएगी। जब ऐसा होता है तो लड़की के योग ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, इनके हाथ में ऊपर की तरफ आपको बुध क्षेत्र की तरफ बहुत सी महीम लाइनें ज़्यादा दिखेंगी। उनके हाथ में अगर मैं जेंट के हाथ में देखूँ, जेंट के हाथ में बड़ी लाइन भी थी और एक लाइन जो है ख़राब भी हो रही है। जब ख़राब होती है, देखिए मैंने आपको काफ़ी वीडियोस में बताया, देखिए अगर बुध पर्वत पर आपको सीधी खड़ी लाइनें दिख रही हैं, मतलब बड़ी लाइनें हैं, तो पुत्र के वो योग की प्राप्ति होती है। अगर छोटी महीम लाइनें आपको दिख रही हैं तो पुत्री की प्राप्ति होती है। अगर आपको दिखे कि आपका पुत्र योग है या फिर कोई लाइन है उसके ऊपर ऐसा कोई यव का निशान आपको बनता हुआ दिख रहा है, तो बड़ा जो है संकट आने के चांसेस रहता है। अगर मतलब बच्चा सही तरह ना हो, बच्चे का जो है
सेहत अच्छी ना हो या बाद में उसको गुजरना पड़े। तो ऐसी स्थिति आती है, ठीक है, बच्चा ना होना जब यब का निशान बनता है। तो ये यब का निशान के पत्नी के हाथ में नहीं, पति के हाथ में बन रहा है, लेकिन हाथ में पति मतलब दोनों, लड़की और लड़की की सिचुएशन दोनों हाथ में नज़र आ रही है। तो ये मेरी लाइफ की पूरी प्रेडिक्शन है। आप इसको कुछ शेयर कर सकते हैं, और अगर आपके क्वेश्चन और भी हैं तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।